नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सबको ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम चतुर्भुज, जो दूसरा पार्ट होगा। कल हमने इसका पहला पार्ट डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि बहुभुज के प्रकार बताया था, बहुभुज के आसन्न कोण और आसन्न भुजा के बारे में बताया था। उसके बाद में मैंने बताया था विकर्ण के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, उसके बाद बहुभुज कोण योग गुणधर्म और बहुभुज के बाह्य कोणों के माप का योग। सो ये टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कतें हो रही है, सो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर से हम कोशिश करेंगे उसको समझने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो पहले हम डिस्कस करेंगे उत्तल बहुभुज और अवतल। सो अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ इस टाइप से, ओके, इस टाइप से मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर उत्तल लिखता हूँ, उत्तल, ओके, यहाँ पे अवतल। सो क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। पिक्चर में कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे इस टाइप से। ओके, यहाँ पे मैंने दो पिक्चर ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं दो पिक्चर ड्रॉ करूँगा। एक पिक्चर ड्रॉ किया, ये सारा जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए क्लोज है, बंद चित्र है, ये भी बंद चित्र है और 2-3 से ज्यादा अधिक भुजा है, तो इसको हम बहुभुज बोलते हैं। ओके, उत्तल बहुभुज है ये। ओके, ये अवतल बहुभुज। चलिए, सो इसके बाद और एक डायग्राम बनाता हूं, यहाँ पे चित्र और एक बनाता हूं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने इस टाइप से बनाया। देखिए अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। बस आपको पता करना है कि उत्तल और अवतल में क्या अंतर होता है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप विकर्ण ड्रॉ करते हो, इसका अगर आप विकर्ण ड्रॉ करोगे तो विकर्ण हो जाएगा इस टाइप से। सो इसका विकर्ण ये इस टाइप से हो गया, तो दो विकर्ण हमने ड्रॉ किया। यहाँ का विकर्ण इस टाइप से हो गया, ठीक है, इसका विकर्ण हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप विकर्ण ड्रॉ करते हो, मान लो इस टाइप से आपने विकर्ण ड्रॉ किया, लेकिन एक जो विकर्ण जो होगा बाहर की तरफ आपका आ जा रहा है। कहाँ पे आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। सो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, सो जो विकर्ण जो है बाहर की तरफ है, इसका भी एक विकर्ण जो होगा इस तरह से बाहर की तरफ होगा। सो आप ध्यान दीजिए, उत्तल और अवतल हम कैसे पता करते हैं। उत्तल और अवतल में एक चीज को ध्यान देना है, अगर हम विकर्ण ड्रॉ करते हैं, विकर्ण को बनाते हैं, सो अगर कोई भी बहुभुज के बाहर में वो विकर्ण ड्रॉ हो रहा है, बाहर में हम उस विकर्ण को बना रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं अवतल बहुभुज। बहुत सिंपल तरीके से आप उसको समझ सकते हो, बहुत आसानी से। ध्यान रखना है जो विकर्ण हमने बनाया, क्या वो विकर्ण अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। कम से कम एक जो विकर्ण अगर बाहर की तरफ हो गया तो हम उसको अवतल बोलेंगे, और सारा का सारा विकर्ण अंदर की तरफ है तो उत्तल बहुभुज हो गया। ठीक है, ये एक आसान तरीके से आप उत्तल और अवतल को पहचान सकते हो। ठीक है, सो बाद में और हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि इसका प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। आपको ध्यान रखना है उत्तल और अवतल हम कैसे पहचान कर सकते हैं। ठीक है, उत्तल और अवतल के बारे में। सो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे। आपको इसको ड्रॉ करके या नीचे में लिख लीजिए, जिसका विकर्ण अंदर की तरफ हो उसको हम उत्तल बोलते हैं, और कम से कम एक विकर्ण बाहर है तो उसको हम अवतल बोलते हैं। ठीक है, सो इसको मिटाता हूं। यस, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुभुज कोण योग गुणधर्म। सो बहुभुज हमने बहुत सारा बहुभुज को देखा था। सो पहला मैं अगर बहुभुज बात करता हूं तो चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। त्रिभुज भी होता है, सो चतुर्भुज। आपको पता है चतुर्भुज का कितना भुजा होता है? 4 भुजा होता है। चतुर्भुज का कितना भुजा होता है? 4 भुजा होता है। सो अगर हम चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं तो देखिए चतुर्भुज हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये चतुर्भुज हो गया एक। ओके, एक क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया। सो चतुर्भुज में अगर हम ये सारा कोण को जोड़ देते हैं, अभ्यंतरण कोण को जोड़ देते हैं, अंत कोण को, अंदर के कोण को जोड़ देते हैं, तो कितना योगफल आएगा, उसी चीज को हमको यहाँ समझना है। कितना है? 4 भुजा है। अगर हम यहाँ से एक विकर्ण ड्रॉ कर देते हैं तो आपको पता चला ये 2 त्रिभुज बन रहा है। एक नंबर त्रिभुज, ये दूसरा वाला त्रिभुज। ठीक है, 2 त्रिभुज बन रहा है। अगर हम एक चतुर्भुज के बीच में से एक विकर्ण ड्रॉ कर देते हैं तो 2 त्रिभुज में डिवाइड हो गया। और हमको पता है एक त्रिभुज का
तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, इसका होता है 180 डिग्री। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं 180 180 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना डिग्री बनेगा, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बनेगा 360 डिग्री। सो एक चतुर्भुज का कितना है, 4 भुजा है, 4 भुजा सो होगा तो इसका कोण का माप कितना होगा, कुल कोण कितना होगा, कोण का योग कितना होगा, ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, सो एक हमने चतुर्भुज को देखा, चतुर्भुज में क्या हुआ, कोण का माप जो हो रहा है 360 डिग्री हो रहा है। ठीक है, सो यही बोल रहा है कि कोण का गुण योग धर्म क्या होगा। सो दूसरा देखते हैं, चतुर्भुज के बाद हमारे पास क्या आता है, पंचभुज। ठीक है, दूसरा वाला, ये पहला वाला था, दूसरा वाला अगर हम बात करेंगे पंचभुज। सो ध्यान से देखना है, पंचभुज, पंचभुज में कितना भुजा होंगे, 5 भुजा होंगे। सो इसका कोण का माप कितना होता है देखते हैं। पंचभुज ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे, एक पंचभुज ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक पंचभुज ड्रॉ किया। सो यहाँ पे मैं इस तरह से एक लाइन खींचता हूं और यहाँ से एक विकर्ण बनाता हूं। सो देखिए, ये पंचभुज को मैंने क्या किया, 3 त्रिभुज में बांट दिया। ये पंचभुज जो था उसको 3 त्रिभुज में बांट दिया। ये त्रिभुज नंबर 1, A2, A3। ठीक है, 3 त्रिभुज में बांट दिया। सो ध्यान रखना है कितना कोण होता है उसको हम देख रहे हैं। तो पहला वाला त्रिभुज का टोटल कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इसका भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका भी 180 डिग्री होगा। अब तीनों का 180 180 आप जोड़ दीजिए, कितना मिलता है। ओके, सो ये मिलेगा 540 डिग्री। अगर आप तीनों को जोड़ देते हो, क्योंकि उसी के अंदर में आ जाता है, तीनों को जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 540 डिग्री आ जाएगा। तो कोण का, सो पंचभुज का अभ्यंतरण कोण का योग कितना हो जाएगा, पंचभुज के अभ्यंतरण कोण का योग हो जाएगा 540 डिग्री। ओके, ये भुजा है, ये क्या है, ये भुजा है, कितना भुजा है, 4 भुजा, इसका 4 था, इसका 5 भुजा। ओके, सो हमने देखा कि पंचभुज का अभ्यंतरण कोण का माप कितना हो रहा है, 540 डिग्री हो रहा है। ठीक है, उसके बाद षष्ठभुज को देखते हैं। षष्ठभुज में क्या होता है, षष्ठभुज मतलब 6 भुजा। ठीक है, षष्ठभुज मतलब या षटभुज बोलते हैं इसको, षटभुज मतलब 6 भुजा है। ठीक है ना, 6 भुजा है। सो इसका कोण, अभ्यंतरण कोण का माप कितना होता है, पहले आप षष्ठभुज बना दीजिए एक, इस तरह से हमने एक षष्ठभुज बना दिया। ठीक है, देखते हैं यहां पे, ओके, षष्ठभुज को हम कितना त्रिभुज में बांट सकते हैं, षष्ठभुज को हम 4 त्रिभुज में बांट सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 4 त्रिभुज में बांट दिया षष्ठभुज को, 1 नंबर त्रिभुज, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 त्रिभुज में मैंने षष्ठभुज को बांट दिया। तो हमको पता है एक त्रिभुज का मान कितना होता है, कोण का मान 180 डिग्री, इसका भी 180, इसका भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सारा का 180 डिग्री हो गया। अब जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने से कितना हो जाएगा, ये 180 180 ये जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा 720 डिग्री। कितना मिलेगा, 700। तो 18 का पहाड़ा पड़ी, 18 के 18 36, 18 54, 18 चौको 72, 72 और एक जीरो लगा दिया, कितना हो गया, 720 डिग्री। सो याद रखिए, षष्ठभुज का अभ्यंतरण कोण का माप कितना हो जाएगा, 720, पंचभुज का 540 और चतुर्भुज का कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। लेकिन ये तो आपको देखिए, आपको त्रिभुज बनाना पड़ता है, आपको त्रिभुज बनाने से ही आप इसको कर सकते हो। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला से हम इसको कैसे करेंगे, कोई भी सूत्र से, सूत्र इस्तेमाल करके हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखते हैं सूत्र इस्तेमाल करके हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, सूत्र इस्तेमाल करके करेंगे। अभी मान लीजिए कोई एक आपका बहुभुज है, आपको नहीं पता है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, आपको नहीं पता है। सो आपको बताया गया है कि उसका भुजा जो है, मान लीजिए कोई एक बहुभुज है, उसका भुजा है n, क्या है, उसका भुजा का मान दिया है n, मतलब n का मतलब आपको पता नहीं है, 1 2 3 4 कितना है आपको नहीं पता है ना। सो आपको अभी बताना है कि इसका कितना टोटल कोण का मान कितना होगा, वो आपको बताना है। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर हम इसको बताते हैं तो कोण का योग कैसे होगा, कोण का योग। ओके, सारा कोण का योग हम कैसे निकालेंगे, सो इसको निकालेंगे 2n-4 और गुणे 90, ये कर देंगे तो कोण का योग आ जाएगा। मान लीजिए कोई एक
मान लीजिए सप्तभुज है, क्या है, हमने षटभुज तक किया, यहाँ पे 4 नंबर पे क्या होगा, सप्तभुज है, सप्तभुज। तो आपको सप्तभुज का अभ्यंतरण कोण का मान निकालना है। जैसे हमने यहाँ पे तो त्रिभुज बना के किया था, इस तरह से अलग अलग करके त्रिभुज बना दिया था, लेकिन आपको अगर त्रिभुज नहीं बना के सप्तभुज बोलने से आपको पता चला 7 भुजा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला से आप निकाल लोगे कि इसका मान कितना होगा, 2 गुणे ये n के जगह में क्या लिखना है, 7। क्यों, क्योंकि इसका सप्तभुज है, ठीक है, 7 लिखा, -4 गुणे 90, ठीक है। सो इसको आप गुणा करोगे, 2 सते 14 घटाओ ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 90, ठीक है। अब ये माइनस करने से कितना हुआ, 10 गुणे 90, सो ये कितना हो जाएगा, 900, कितना हो जाएगा, 900। तो ये कितना आ जाएगा, 900 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फार्मूला यूज करके हम ये निकाल सकते हैं, अभ्यंतरण कोण का योग हम फार्मूला यूज करके हम आराम से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है आपके पास में, फार्मूला को ध्यान रखना है, ये फार्मूला आपके पास में काम करेगा, कौन सा, 2n-4 ब्रैकेट देके गुणे 90, ठीक है। ये करोगे तो क्या होगा, आपका कितना कोण होगा, कितना भी मान लीजिए कितना भी साइड दिया होगा, 10 साइड दिया होगा, तो n के जगह में 10 लिखना है, और जैसा फॉर्मूला है वैसे ही करोगे तो आपका उसका मान आ जाएगा। इसी तरह से आपका क्या होगा, आपको होमवर्क करके मुझे बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये सप्तभुज हो गया, अष्टभुज, ओके, अष्टभुज का अभ्यंतरण कोण का मान कितना होगा, आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप यहाँ पे लिखना है, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, और इसका कितना मान होगा आपको लिखना है। उसी तरह से नवभुज और 10 भुज, इसका आपको मान कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है, ठीक है। सो आशा करता हूं ये वाला चीज आपको समझ में आ गया, लेकिन इसके साथ है और एक फॉर्मूला आपको जोड़ देते हैं हम लोग, और एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, मान लीजिए अगर आपको दिया है भुजा दिया है n, कोई भी एक बहुभुज है उसका भुजा का नंबर दिया है n, वो आपको क्या करना है, एक अंतकोण का, एक अंदर का कोण, इसका बहुत सारा कोण होगा, एक अंतकोण की मान चाहिए आपको। सो एक अंतकोण का मान आपको निकालना होगा, तो आप कैसे करोगे, सो आपके पास फॉर्मूला क्या है, 2n-4 गुणे कितना है, 90, इसको हम क्या करोगे, n से डिवाइड कर दोगे, क्या से करोगे, n से डिवाइड कर देंगे, सो एक कोण का मान निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा क्या करना है, अगर मान लीजिए एक कोण का मान निकालना है, उसमें तो हमने क्या किया था, सारा कोण का मान निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2n-4 गुणे 90, लेकिन आपको एक अंतकोण, एक अंदर के कोण का मान निकालना है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2n-4 कितने से भाग कर देना है, n से, कितना साइड है उसी से आप भाग कर दोगे और गुणे 90 कर दोगे, तो आपका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। 90 मतलब 90 डिग्री, ठीक है, 90 मतलब 90 डिग्री कर दोगे तो आप इसका मान निकल के आ जाएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों ये जो है बहुभुज के कोण योग गुणधर्म जो है, अभ्यंतरण कोण का गुणधर्म मैंने यहाँ पे बता दिया, उसका हम भुजा कैसे निकाल सकते हैं, कुल कोण का योग कैसे निकालते हैं, वो हमने यहाँ पे बात किया। अब हम इस आज का लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो लास्ट टॉपिक है बहुभुज के बाह्य कोणों का माप, ओके, बाह्य कोणों का माप। मान लीजिए कोई एक बहुभुज बना देता हूं, ठीक है, ये बहुभुज मैंने बनाया। अब बाह्य कोण मतलब क्या होता है, बाहर का कोण, बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, बाहर का कोण। सो मैं इसको अगर एक्सटेंड करता हूं इस तरह से, सो ये तो अंदर का कोण हो गया, अभ्यंतरण कोण हो गया। सो बाहर का कोण क्या हो गया, ये वाला बाहर का कोण है, ये बाहर का कोण, ये बाहर का, और ये बाहर का, और ये बाहर का। मान लीजिए इसको हमने 1 बोला, इसको 2, 3, 4 और 5, ठीक है। आपको एक चीज समझना है, जो बहुभुज के बाह्य कोणों का माप हम कैसे निकालते हैं, इसको माप निकालने मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ओके, कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5, इसको करने से आपने क्या किया, यहाँ पे 5 बाहर का जो कोण है, बाह्य कोण मतलब बाहर का कोण, बाहर का कितना कोण है, 5 कोण है। सो 5 कोण को जोड़ने से आपको क्या नंबर मिलेगा, इसका प्रूविंग भी है, एक है, आज मैं आपको प्रूविंग नहीं बताऊंगा, आज आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा। सो इसको अगर हम सबका बाह्य कोण को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। याद रखेंगे जितना भी कोण हो, चाहे यहाँ पे 5 कोण था, अगर ये 4 भी कोण होता है, मान लीजिए इस टाइप का होता, अगर 4 कोण होता, 4 कोण मतलब इस तरह से अगर आप 4 कोण बना देते हो,
1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 4 भी कोण होगा। तो 4 कोणों को अगर हम जोड़ देंगे, एक कोण प्लस 2 कोण, तीसरा कोण प्लस चौथा कोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ये याद रखना है, जितना भी कोण हो, चाहे 10 कोण हो, चाहे 12 कोण हो, चाहे जितना भी कोण हो, सारा कोण को अगर हम जोड़ देते हैं तो 360 डिग्री आना चाहिए, आता है। ठीक है, तो इसका प्रूविंग भी है, इसको प्रूव भी हम करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको प्रूविंग नहीं बताऊंगा। बस आज के वीडियो में आप याद रखिए, जो बाह्य कोण का माप होगा, माप का योग, मतलब जितना भी कोण है, यहाँ पे 5 कोण है या 4 कोण है, कभी 3 कोण वाला होगा। मान लीजिए ये 3 कोण वाला है, 3 कोण वाला क्या है, ये त्रिभुज है 3 कोण वाला, तो इसका बाह्य कोण अगर हम बनाते हैं इस टाइप से, बाह्य कोण अगर हम बना रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये 1 नंबर कोण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सबको 1 2 3, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री। ए बी देखिए, जितना भी कोण हो, चाहे 2 कोण हो, सॉरी 2 कोण तो होगा नहीं, मिनिमम 3 कोण होगा, 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण, जितना भी कोण है बाहर में, तो उसको आप जोड़ दीजिए, आपको कितना मिलेगा, 360 डिग्री एंगल मिलेगा। सो आप यहाँ पे नोट्स बना के रखिए, जो बहुभुज के बाह्य कोणों के माप का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बोला मैंने, 360 डिग्री। ठीक है, सो इसका प्रूविंग है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका प्रूविंग का। आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको इफेक्टिव होगा। सो अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा हो, तो कमेंट में लिख के बताइए कि कैसा लगा और हमको क्या इंप्रूवमेंट करना है वो भी बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।